रहा है। शहबाज सरकार की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खान ने खुद इस डर को कबूल किया है। हमारी अगली रिपोर्ट पाकिस्तान के इसी खौफ को दिखा रही है। हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का पहला डर। दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वजीर आजम इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसिड दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान का दूसरा डर। इस वक्त किसी किस्म की बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पाकिस्तान का तीसरा डर। क्योंकि पूरी दुनिया में हम जाते हैं जी, वजीर आजम साहब जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, लोग हमें कहते हैं आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज नहीं करते, आप इंडिया के साथ पीस के ऊपर चढ़ते क्यों नहीं, की राह पे चलते क्यों नहीं। तो हमारा उनको जवाब यह है कि आप ये तो देखें कि हमें क्या, आप उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए वो क्या है। वो फाइटर जेट से हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान की संसद में मोदी का डर चल रहा है। बालाकोट स्ट्राइक से लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करने का मुद्दा इस्लामाबाद में कितनी दहशत फैला रहा है, ये एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शहबाज सरकार का पहला बयान सुनिए। क्योंकि पूरी दुनिया में हम जाते हैं जी, वजीर आजम साहब जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, लोग हमें कहते हैं आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज नहीं करते, आप इंडिया के साथ पीस के ऊपर चढ़ते क्यों नहीं, की राह पे चलते क्यों नहीं है। तो हमारा उनको जवाब यह है कि आप ये तो देखें कि हमें क्या, आप उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए वो क्या है। वो फाइटर जेट से हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम। फरवरी 2019 में हुए बालाकोट हमले का डर पाकिस्तान को आज भी सता रहा है। तब आतंकी अड्डे पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान का डर बढ़ गया है क्योंकि उसकी परमाणु मिसाइलों का डर भी ये हमला नहीं रोक पाया। भारत ने आतंकियों पर हमला किया था, लेकिन खौफ ये भी है कि अगला निशाना फौज भी हो सकती है। डर ये भी है कि अब पाकिस्तान के हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी टारगेट किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक के बाद दूसरा डर गिनाया। रीजन को अनलीश करने में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपकी दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वजीर आजम इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसिड दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? What can we do? पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि उसके परमाणु हथियार भारत को मिलिट्री एक्शन से रोक लेंगे, पर अब पाकिस्तानियों को भारत के जवाबी हमले का डर सताता है। हालांकि पीएम मोदी ने ये जवाब पाकिस्तान के उन मंत्रियों को दिया था जो दिन में भी भारत पर न्यूक्लियर हमले के सपने देखते हैं। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। मैं बाबा गुरु नानक के स्टेशन से हिंदुस्तान को मुतनब्बे करता हूँ, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौने इंच का करना है या 2 इंच का करना है। पाकिस्तान के मंत्री खुद परमाणु अटैक की ऊल जलूल धमकियां दे चुके हैं, पर भारत से जवाब मिला तो पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने पर आ गई। अब पाकिस्तान का तीसरा डर देखिए। Since this government has come into power, there has been no back channel diplomacy untold to the rest of the world, which I believe was trying to happen during a certain government's time. आप बातें कुछ और करें और पीछे कुछ और करें, ये किसी मुल्क को जेब नहीं देता। बैक चैनल डिप्लोमेसी अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो जरूर होनी चाहिए। अगर हुकूमत अपनी, शायद इस वक्त किसी किस्म की बैक चैनल डिप्लोमेसी। शहबाज सरकार के इस बयान का मतलब आसान शब्दों में समझिए। भारत ने पाकिस्तान का 100% डिप्लोमेट बॉयकॉट कर दिया है और अब तो पाकिस्तान के लिए विदेशी एजेंसियों से पैसा लेना भी मुश्किल हो गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए पाकिस्तान की संसद से लेकर सेना के जनरल तक सब डरे हुए हैं। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। देश 2023 में पीओके की आजादी पक्की। सीमा पार के कश्मीर में गुस्सा फूटा।
पाकिस्तानी फौज का हौसला टूटा। पीओके के हर कोने से आई आवाज, गेट आउट शहबाज। पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में भारत के आगे हथियार डालकर सरेंडर कर देना चाहिए। गुज़िश्ता 75 सालों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान और उसकी बदबख्त फौज ने जिस बेदर्दी से जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफी की रविश रखी है, वो अब आटे और बिजली के बहरान ने नाकाबिले बर्दाश्त बना दी है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के वीडियोस देखकर इस्लामाबाद के ठहाके रुक गए हैं और रुलाई शुरू हो गई है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात थे। पाकिस्तानियों को लगता है अगर सिचुएशन सेम टू सेम है तो रिजल्ट भी 71 जैसा ही होगा। 52 साल पहले भारत ने ही बांग्लादेश की आजादी की स्क्रिप्ट लिखी थी और 24 घंटे पहले इंडिया ने इशारों में ही पीओके को अपना सपोर्ट दे दिया। चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो। हम तो यही कामना करेंगे। लोगों को सब्सिडी न दी गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। पीओके में 1971 वाला डर क्यों है, ये समझने के लिए पीओके से आ रही क्रांति की पिक्चर देखिए। और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में -20 डिग्री के बीच भी प्रोटेस्ट चल रहा है। सरहद पार के कश्मीरियों ने सड़कों पर आग लगाकर पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दे दी है। पीओके में किसी भी सड़क पर भीड़ के निकलते ही हुजूम इकट्ठा हो जाता है। पल भर में हजारों लोग जुट जाते हैं और सबकी जुबान पर एक ही नारा होता है, हम सऊदी अरब को करने की इजाजत देंगे और न ही हम इस्लामाबाद सरकार को इजाजत देंगे कि वो हमारा फैसला करे। पीओके की भीड़ ने इस्लामाबाद का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा दिए हैं। पीओके में मोदी के क्रांतिवीर सड़कों पर उतर गए हैं और सरहद पार पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो पहले ही वायरल है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। मोदी की ये बातें पाकिस्तान को बहुत चुभ रही हैं। बात सच्ची है, आटे पर विरोध प्रदर्शन की आंधी पूरे पाकिस्तान में चल रही है और पीओके तो बदले की आग में जल रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। ये वीडियो पीओके की नीलम घाटी का बताया जा रहा है। -20 डिग्री तापमान और भारी बर्फबारी के बीच सुबह सुबह एक हुजूम उमड़ा। ये ना तो पर्यटक हैं और ना ही इसलिए अपने घर से बाहर निकले हैं ताकि बर्फीले मौसम का लुत्फ उठाया जाए। ये सिर्फ इस वजह से हाथों में तख्तियां लेकर निकले हैं ताकि पाकिस्तानी हुकूमत को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने का मैसेज दिया जा सके। हमारी वादी नीलम के अंदर वो रह रहे हैं, वो इस आवाज को और इस नोटिफिकेशन के तहत आज ही से वादी नीलम के अवाम को वो साबका रेट से भी कम रेट पर आटा देने की अहकाम जारी करेंगे। और अगर ऐसी बात नहीं हुई, आटा में ये जितना जो महंगाई हुई है ये खत्म न हुआ, लोगों को सब्सिडी न दी गई,
तो हालात काबू से बाहर हो सकते और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाए। इस वीडियो के मुताबिक पीओके में आटे समेत खाने पीने के लिए मिलने वाले जरूरी सामानों पर वहां की सरकार ने सब्सिडी हटा दी है। एक दिन के अंदर पीओके में गेहूं की कीमत 1200 रुपए तक बढ़ी है। आटे के लिए सरकारी डिपो भी बंद कर दिए गए हैं। पीओके के लोगों को आटा नहीं मिल रहा, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती और इस वजह से युवा, वकील, महिलाएं, बुजुर्ग सभी एकजुट होकर इस्लामाबाद की हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें पीओके के बाग शहर की हैं। महंगाई और आटे की किल्लत को लेकर लोग टायर जला रहे हैं, हुक्मरानों के पुतले जला रहे हैं। पीओके के लोगों पर जुल्म ढाने के लिए कुख्यात पाकिस्तानी आर्मी की जुबान भी आवाम के बुलंद इरादों को देखकर बदल गई। महंगाई के खिलाफ मार्च के दौरान एक जगह प्रदर्शनकारियों ने एक बस को घेर लिया। कहा जा रहा है कि उस बस में पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान भी थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान उनके तेवर बेहद नरम थे। सुनिए पीओके में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी फौज को क्या क्या सुनाया। बाबा को पीटा जा रहा है, 1300 से डायरेक्ट 1900 रास्ते में खड़े इन बेचारों में क्या कसूर है? तो फैमिलीज के साथ सर हम भी खड़े हैं। आटा सब खा इनका कसूर यह है जुल्म पे खामोश रहते हैं। सिर्फ ये है कि इनका कसूर सिर्फ ये है कि जुल्म पे खामोश रहते हैं। ये बस फैमिलीज में बस कोई डिस्टर्ब हो रहे हैं। पीओके में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हों या किसी संगठन से जुड़े सिपहसालार, जिस तरह चुनावी रैलियां होती हैं, उसी तरह इन दिनों पीओके में लोगों के बीच रैलियां हो रही हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि महंगाई के खिलाफ आवाम लामबंद होकर आवाज उठाए। ज़हनों को मफलूज किया जुल्म की काली आंधी ने, आजादी के दीप जलाने कौन घर से निकलता है। सहरा पर्वत रेत समुंदर सभी रास्ता रोकेंगे, देखना है साथ हमारे कौन कहां तक चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस मंच से ये शख्स लोगों को संबोधित कर रहा है, उस मंच पर एक लड़की खड़ी है हाथ में रोटी लेकर। यानी मंच से सिर्फ भाषण ही नहीं, संदेश भी दिया जा रहा है कि ये जंग रोटी के लिए है, ये जंग आटे के लिए है, ये जंग भूख और जुल्म से आजादी के लिए है। मसला ये नहीं कि महंगाई क्यों है, मसला ये है कि मैं और आप जिस सितम ज़रेफी से जिस जुल्म में सहने पे मजबूर हैं, आखिर ये जुल्म क्यों है।